वेलकम टू झारखंड डेट 24 इंटू सेंस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक बहुत अच्छी वैकेंसी आया है जिसका नाम है झारखंड उत्पाद सिपाही। जी हाँ, झारखंड उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आ चुका है। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं कि परीक्षा शुल्क क्या है, सिलेबस क्या होगा, सीटें कितनी हैं, अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन एबिलिटी क्या है, क्या ये कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पहले दौड़ होगा या पहले एग्ज़ाम होगा, सारी चीज़ हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड उत्पाद सिपाही का जो फॉर्म आया है उसको आप झारखंड के वेबसाइट जेएसएससी की वेबसाइट www.jssc.nic.in पे जाके वहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने वाला है। अब हम जानते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। वीडियो के साथ आराम से देखें, स्किप ना करें, हम एक एक पॉइंट बताने वाले हैं। अब दूसरा नंबर में है परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया लिया जाएगा और झारखंड के जो अनुसूचित जनजाति और जाति है उसके लिए 50 रुपया है। एग्ज़ाम शुल्क नहीं देने पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो मायने नहीं होगा, तो आपको पेमेंट करना है। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 100 रुपया पेमेंट करना है और अगर आप SC/ST हैं तो आपको 50 रुपया पे करना है, जो नॉन रिफंडेबल होता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वैकेंसी 2022 में भी आया था झारखंड उत्पाद सिपाही का। उस समय किसी वजह से ये कैंसिल हो गया था, तो अब ये दोबारा फॉर्म आया है। तो जो बच्चे झारखंड उत्पाद सिपाही का 2022 में फॉर्म भरे थे उन लोग को इस बार अप्लाई करने का परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन फॉर्म को ऑनलाइन दोबारा अप्लाई करना है, नए आवेदन को अप्लाई करना है। उसमें जो आप 2022 में अप्लाई किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, श्रम और पिता का नाम दर्ज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी परीक्षा शुल्क अमान्य माना जाएगा, और अमान्य माना जाएगा डेट मीन्स आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें हम देख लिए। अब हम देखते हैं रिक्तियाँ के बारे में कि कितने पोस्ट हैं। तो अगर हम देखें टोटल पोस्ट 583 है। टोटल पोस्ट 583 है। अब कैटेगरीज वाइज देखते हैं किसका कितना है। तो जो जनरल का है, जनरल सीटें 237 है और प्लस साथ में महिला के लिए इसमें 12 सीटें, रिजर्व 12 सीटें हैं। वहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए 148 सीट है और उसमें से 3 सीट आदिम जनजाति के लिए है। अनुसूचित जाति के लिए 57 सीटें हैं और महिला के लिए 3 सीटें। अनुसूचित पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े जो OBC 1 होता है उनके लिए 50 सीटें हैं और महिला के लिए 3 सीटें हैं। अनुसूचित B के लिए 32 सीटें हैं और महिला के लिए 2 सीटें हैं। तो टोटल हम लोग देखें 583 प्लस महिला के लिए 30 है और खेल कूद कोटि के लिए 12 है। ये टोटल मिला के इतने सारे सीटें हैं। 8 3 11, 610 प्लस 10 621 और 5 627 सीटें। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं वेतन। हमारा वेतन कितने मिलने वाला है। अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होती हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी। पोस्ट तो आप जान ही रहे हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही में आपको उत्पाद सिपाही और मद्य निषेध विभाग में आपको अपनी सेवा देना है। इसमें वेतन लेवल 2 का मिलेगा, जिसमें लेवल 2 में वेतन क्या होता है 19,900 से 63,200 होता है, जो बहुत अच्छा खासा वेतन है, सैलरी है। और ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आप किसी भी भारत के अंदर मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से अगर आप मैट्रिक पास किए हैं तो आप भर सकते हैं ये फॉर्म।
अब हम आगे देखते हैं शारीरिक माप का। एक्सरसाइज कांस्टेबल का है, तो आपका शारीरिक माप जो फिजिकल एजिलिटी है ये जरूरी होता है। तो क्या है शारीरिक माप के बारे में ये देखते हैं। तो जो अनारक्षित है एवं उन लोग के लिए जनरल वर्गों के लिए जो है न्यूनतम हाइट जो है आपका 160 होना चाहिए प्लस सीना 81, आपका चेस्ट 81 होना चाहिए और हाइट 160। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए हाइट 155 और 79 सीना होना चाहिए। ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए 160 प्लस सीमा 21 होना चाहिए, 160 हाइट प्लस सीमा 21 होना चाहिए। महिला के लिए हाइट 148 होना चाहिए, जबकि उसका चेस्ट का माप नहीं किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा शारीरिक, जिसमें व्यक्तियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, अस्थिप सिरा और अंगुलियों को उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग स्ट्रेनिंग, बैरिक्सॉल्स, हाइड्रोसिल फाइल्स और एनी केमिकल फिजिकल मेंटल डिजीजेस आदि चिकित्सक की जांच की जाएगी। अब हम देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। एज क्राइटेरिया जो है न्यूनतम एज का माप 1/8/2023 पे किया जाएगा, वहीं अधिकतम एज के लिए 1/8/2018 के तिथि के अनुसार आपका अधिकतम उम्र सीमा की गणना किया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम एज जो है 18 साल होना चाहिए। दैट मीन्स आप 1/8/2023 को 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एज में क्या छूट है। तो अधिकतम उम्र सीमा उत्पाद मिसेज 20/12/2021 के द्वारा निर्धारित किया गया कि जो ओबीसी और आर्थिक कमजोर वर्ग के हैं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड से जो है, उसका अधिकतम उम्र 25 साल है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो BC 1 और BC 2 के लिए है, उसके लिए अधिकतम उम्र 27 है। आगे बात करते हैं महिला के लिए अनारक्षित आर्थिक कमजोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए BC 1 और BC 2 महिला के लिए 28 वर्ष है और अनुसूचित जाति और जनजाति महिला और पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष है। जो भूतपूर्व सैनिक में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और भूतपूर्व सैनिक होने के संबंधित प्रमाण पत्र हस्ताक्षर आयोग द्वारा मांग की जाएगी, जिससे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो पहले सैनिक में थे अगर उन लोग को 5 साल अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। हम लोग एज क्राइटेरिया भी देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होगा, कितनी पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कशन किए। अब हम ये देखते हैं कि हम जो बात किए कि अनुसूचित जनजाति, OBC 1 OBC 2, इन सब के लिए आपको छूट मिलने के लिए, आप अगर चाह रहे कि एज में इनको छूट मिले, तो एज में छूट मिलने के लिए आपको स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों आपको देना होगा फॉर्म अप्लाई करते समय। तो आइए देखते हैं कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है वो कब का होना चाहिए। तो दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र अनुमंडल, देखिए अनुमंडल के द्वारा 2/6/2016 के द्वारा अगर बना है या 2/6/2016 के द्वारा इसके पश्चात स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना है तो मान्य होगा, जिसका मानक पत्र पे आधारित है, एक पे आधारित है, एक नीचे दिया हुआ है इसका फॉर्मेट उस पर आधारित है। दैट मीन्स अगर यहाँ सिंपल समझा जाए कि अनुमंडल के द्वारा अगर आपका 2/6/2016 द्वारा बना है या उसके पश्चात बना है तो फिर आपका मायने होगा। और अगर आपको अंचल अधिकारी स्तर से बनाए, डैट मीन्स अगर आप ब्लॉक से बनाए हैं तो 19/7/2019 के द्वारा निर्धारित पत्र में दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात जो बना है वो मायने होगा। मतलब 19/7/2000 सिंपल लैंग्वेज में समझे कि 19/7/2007 के पश्चात अगर आपका बना है ब्लॉक लेवल से तो वो मायने होगा, और अंचल अधिकारी से अगर आपका 2/6/2016 के पश्चात बना है तो मायने होगा। अब आगे हम देखते हैं, और यहीं पे दोनों दिया गया है
कि 19/7/2016 के पूरे जो बना है वो स्थानीय मान्य नहीं होगा, और 2/6/2016 के पूरे मतलब पहले बनाया वो भी मान्य नहीं होगा। ये चीज़ें हम देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, आइए देखते हैं कब का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका अंचल अधिकारी से अगर बना है तो 25/2/2019 के पश्चात अगर आप बनाए हैं तो वो आपका मान्य होगा। अर्थात अगर आप अंचल अधिकारी से बनाए हैं तो दिनांक 10/5/2023 को उसके पश्चात अधिकारी से अनुमति स्तर पे निलिखित जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक 3 पे आधारित है उसकी बेसिस पे बना है तो आपका मान्य होगा। दोनों में किसी एक होना चाहिए। आगे है झारखंड के अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में यानी BC 1 और BC 2 में, उन लोगों के संदर्भ में 19/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्मित क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र 6 पे आधारित है, किंतु जाति प्रमाण पत्र वेद समाप्त होने की संबंधित विद्यार्थी कर्मिक संख्या प्रशासनिक सुधार राजभाषा दिनांक इतना 25/2/2019 के अधीन पत्र 15 में गैर कर्मी लेयर घोषणा पत्र समर्पित करना होगा जिसका मानक परिशिष्ट 5 पे आधारित है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। कर्मिक सुधार राजभाषा के प्रमाण पत्र 25/2/2019 या 25/2/2019 को अर्थात उसके पश्चात अंचल अधिकारी स्तर से निर्मित जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक 5 पे आधारित है। ये चीज़ हमने देख लिया, जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं फॉर्म अप्लाई के बारे में, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने के विषय में। तो ये फॉर्म तो ऑनलाइन अप्लाई होगा। यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब भराएगा और कैसे सबमिट होगा। तो आपको सबसे पहले JSSC के द्वारा जो www.jssc.nic पे जाना है और वहाँ पे JSSC.e.2023 पे जाके क्लिक करना है और आपको देन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। हम जब फॉर्म भराएगा तो एक और वीडियो अपलोड कर देंगे कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपडेट करते रहें और आप तक पहुंचते रहें। चलिए आगे हम देखते हैं। अप्लाई करने के बाद कौन नहीं गुंजन जी ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है वो 1/6/2023 है और ये लास्ट का अंतिम डेट 30/6/2023 के मध्य रात्रि तक होगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए 2/7/2023 की मध्य रात्रि तक आप कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का अंतिम और प्रिंट आउट लेने का 4/7/2023 की मध्य रात्रि तक है। आगे बात करते हैं कि दिनांक 6/7/2023 से 8/7/2023 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़ के किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी जिसके माध्यम से वेद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकते हैं। अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो आप 6/7/2023 से 8/7/2023 के बीच में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में कि परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा स्वरूप क्या है, परीक्षा किस प्रकार से होगा। तो परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में लिया जाएगा। पहला शारीरिक दक्षता होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा लिखित एग्जाम होगा, तीसरा चिकित्सक जांच होगा। तो पहला क्या है आपका शारीरिक जांच यानी कि आपका फिजिकल जांच होगा, दूसरा में आपका लिखित एग्जाम होगा, तीसरा में आपका फिजिकल जांच होगा। अगर आप दौड़ में पास होते हैं फिजिकल में पास होते हैं फिर आपका लिखित एग्जाम लिया जाएगा, देन आपका चिकित्सक जांच होगा।
अब हम आगे देखते हैं शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता जो है वो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा 2014 जो उनका नियम है उसके द्वारा अभ्यर्थी को दक्षता किया जाएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप फिर लिखित एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लिखित एग्ज़ाम जो होगा OMR शीट पे होगा, OMR शीट पे लिया जाएगा। अगर आप इसमें भी पास हो जाते हैं देन आपका चिकित्सक जांच होगा, मेडिकल जांच होगा। मेडिकल जांच होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। लिखित एग्ज़ाम का जो परीक्षा का स्वरूप है ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो हमारे वीडियो के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम बहुत अच्छे से सिलेबस को डिस्कशन करने जा रहे हैं कि लिखित परीक्षा में कौन कौन से एग्ज़ाम कौन कौन से पेपर लिया जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल लगा, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।